गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। इवनिंग एनर्जीज हम देखेंगे कि अभी करंटली आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या चल रही हैं। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं रीडिंग को। और पॉजिटिवली आपने मैसेजेस को लेना है। और गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए अभी शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस। ओके, लेट्स सी। Seven of Wands, Two of Pentacles, Ace of Pentacles, and Judgment. Hangman, the Star, the Empress, and Nine of Swords. Bottom of the deck से the Moon. ओके, यहाँ पर जो साइन है गाइस, वो साइन है सबसे पहले तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये साइन बहुत स्ट्रांगली दिखते हैं। यस, ओके। सी, यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस कनेक्शन में मदर इश्यूज़ रहे हैं स्ट्रांगली, जिसके चलते ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्टक रहा है। मे बी कुछ ऐसा भी हुआ है, आर्गूमेंट बहुत हुए, या फिर बातें बहुत ज़्यादा छुपाई गई हैं, या ब्लेम गेम खेलना, ब्लेम करना बस बिना मतलब का, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, बिना सर पैर की बातें करना और ब्लेम कर देना। तो ये वो वाला ब्लेम गेम यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मुझे आर्गूमेंट्स दिखते हैं और बातों को छुपा जाना, बहुत कुछ बोल देना, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो परेशानी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रही है इस कनेक्शन में। एंड अभी मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्टक है। अगर देखा जाए तो इस कनेक्शन बहुत स्टक है, और आई थिंक आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया, या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है। आपके बारे में वो सोचते रहते हैं, लेकिन शायद अनब्लॉक नहीं करते आपको, या फिर ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते तो बहुत हो, लेकिन आप दोनों ही अनब्लॉक नहीं कर रहे हो। क्योंकि जिस तरीके के इश्यूज़ और जिस तरीके की प्रॉब्लम आप दोनों ने फेस किए ना, उसके बाद में कहीं ना उनकी हिम्मत हो रही है बात करने की, ना आपकी हो रही है। आपका ये है कि और कितना ज़्यादा सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हम जो है डाउन करें। तो आपका एक अलग रीज़न है, उनका एक अलग रीज़न है। मे बी उनकी तरफ से पहले प्रॉब्लम शुरू हुई, तो वो अभी कैसे उस चीज़ को करें, वो इनके लिए दिक्कत हो रही है। तो ये एक स्टक एनर्जी है, फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई देती है आपके पार्टनर की, कि काफ़ी ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अभी अपनी लाइफ में। मतलब इरिटेशन एंड बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ों का चलना अलग अलग तरीके से तो परेशान कर ही देता है। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं ये कि चीज़ों को ठीक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी एक्चुअली बात यहाँ पर ये है कि अभी अगर ये आपसे बात भी नहीं करे, तब भी इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं हो पाए, तब भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए, अभी भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं अपने थॉट्स में, उन यादों में और उन सपनों में जो आप दोनों ने देखे थे। कुछ विशेज़ रही हैं इस कनेक्शन को लेकर के, और आपने भी सपने देखे, उन्होंने भी सपने देखे। तो वो जो बातें रही हैं आप दोनों के बीच में, बहुत इनको याद आती है, और ये इसीलिए जगलिंग कर रहे हैं इस सिचुएशन में कि क्या करूँ मैं अभी, क्या डिसाइड करूँ, मूव ऑन करना डिसाइड करूँ, या जाकर के चीज़ों को हील करना डिसाइड करूँ। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके दिमाग में दो तरीके की चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये कि जहाँ तक सिचुएशन देख रहे हैं, जितनी सिचुएशन ख़राब चल रही है, उसके हिसाब से इनको ये लगता है कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। और दिल की बात अगर करें तो दिल हट नहीं रहा है आपसे, और ना आप उनके दिल और दिमाग से निकल रहे हो। और कुछ बातें ऐसी हैं आप दोनों के बीच की, जो कि भूले से भी नहीं भूल पा रहे हैं। और इनको ना होप्स, कहीं ना कहीं अंदर से एक होप मिल रही है कि शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं।
तो इसीलिए ये फंसे हुए हैं काफ़ी, इसीलिए अटके हुए हैं अभी भी। इन्होंने होप्स नहीं खोई है, इनको ऐसा लगता है कि शायद कुछ हो सकता है, शायद कुछ तो हो। मैं यहाँ पे ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी भी लेकर के आना चाहते हैं, कोई एक चीज़ को, कोई एक डिसीज़न भी लेना चाहते हैं। लेकिन अगर ये रुकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इनकी मदर की वजह से, क्योंकि वही मदर एनर्जी बार बार यहाँ पर आ रही है। सेकेंड चीज़ ये कि क्यों ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्यों ये स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं, क्यों आपके बारे में इतना सोचते हैं, क्योंकि इनको आपके अंदर क्वालिटीज़ दिखाई देती है। इनको दिखाई देता है कि आप हर तरीके से परफेक्ट हो, आप खूबसूरत भी हो, आप समझदार भी हो, आपका दिल भी बहुत साफ़ है, प्योर है आपका दिल, क्योंकि यहाँ पर ये एम्प्रेस है जिसका दिल बहुत साफ़ है। ये सबकी मदद करने में बिलीव करती है, और किसी की मदद वही इंसान कर सकता है जिसका खुद का दिल साफ़ हो या जिसके अंदर इंसानियत हो, राइट। वरना कौन करेगा इस ज़माने में मदद। तो सिंपल सी चीज़ है कि आपकी जो क्वालिटीज़ है ना, वो क्वालिटीज़ इनको ये बताती हैं कि आप एक परफेक्ट पार्टनर होगे, इनके लिए बेस्ट पार्टनर होगे। या इनको ये लगता है कि आप किसी की भी लाइफ में आप जाओगे ना तो आप बहुत परफेक्ट ही रहोगे उसके लिए। तो इसलिए आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं। लेकिन ये खुद बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, ये खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं इस कनेक्शन को लेकर के कि आखिर करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि इनकी सिचुएशन ऐसी है कि इनके हालात इनके अपोजिट हैं। जो ये चाहते हैं चीज़ें उस चीज़ के बिल्कुल अपोजिट है, वैसा ये कर नहीं पा रहे, इसकी वजह से इनको एंजाइटी रहती है, रात भर सो नहीं पाते हैं और बहुत सोचने की वजह से परेशान है ये। यूनिवर्स से भी बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, यूनिवर्स से भी आपको बहुत ज़्यादा मांगते हैं, यूनिवर्स से भी कहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे कि चीज़ें ठीक हो सके, या कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मेरी ये टेंशन हट सके। एक सुकून नहीं मिल रहा है इनको, आपसे दूर तो ये हो गया है लेकिन इनका मन बेचैन है, इनको सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बेहतर चीज़ को खो रहा हूँ या कुछ बेहतर चीज़ को खो रही हूँ। इसके चलते कहीं ना कहीं ये परेशान है, ये आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो, आप बेस्ट हो, आपके जैसा पार्टनर इनको नहीं मिलेगा। ये चीज़ इनको अंदर से लगती है, लेकिन जो बाहरी इनकी सिचुएशन है उसको देख कर के उस रिश्ते के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे। लेकिन कहते हैं ना कि कोई चीज़ अच्छी लगती है, हमें चाहिए होती है, लेकिन लोग लेने नहीं दे रहे होते हैं। बस वही वाला यहाँ पर मुझे सीन नज़र आ रहा है। ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो निकलेगा, कुछ तो हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है कि हाँ, इतना डीपली आपके पार्टनर सोच रहे हैं और इतना ज़्यादा इनके थॉट्स चल रहे हैं अभी। तो ऑफकोर्स ये पसंद करते हैं आपको, ये प्यार भी करते हैं आपसे, लेकिन हालात अभी इनके काबू में नहीं है, समय अभी इनका साथ नहीं दे रहा है, ऐसा इनको खुद को लगता है। लेकिन ये यूनिवर्स से आपको मांगते हैं, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड इन द मैजिशियन, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए और कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे हैं, कुछ ना कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं ये। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। ये अभी पता है कैसा महसूस कर रहे हैं, इनको अभी कैसी दिख रही है अपनी लाइफ, इनको अपनी लाइफ अभी इस तरीके से दिख रही है कि मेरे सारे सपने बिखरते जा रहे हैं। जो सपने मैंने देखे थे या जिस तरीके के सपने मैंने देखे थे अपनी लाइफ को लेकर के, वो सब बिखरते जा रहे हैं। और ऐसा ये नहीं होने देना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते। अपने सारे सपने पूरा करना चाहते हैं और इनके सपने आपके साथ हैं, इन्होंने आपके साथ देखे हैं और फ्यूचर ऑफ कोर्स ये देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये बहुत परेशान है चीज़ों को इस तरीके से बिखरता देख करके, और ये उसको सुधारने के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिसके बारे में बहुत सोचते हैं कि कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ तो होगा करके। तो वो है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं और यहाँ पर मून कार्ड है जो कि बॉटम ऑफ द डेक से था। ये आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं और आपकी तरफ आते आते रुक जाते हैं। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करने जाते जाते रुक जाते हैं, क्योंकि दिमाग में वो पिछली बातें घूमने लगती हैं और क्या हुआ था करके, फिर से हुआ तो क्या होगा। आपकी तरफ आते आते रुक जाते हैं, मन करता है कि आपसे बातें करें, लेकिन डर लगता है कि जैसे पहले हुआ कहीं फिर से ना हो जाए।
कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आई थिंक आपको बहुत तकलीफ़ हुई है या आपको बहुत दुख पहुंचा है, तो ये वो दुख दोबारा आपको नहीं पहुंचाना चाहते हैं। आई थिंक ये आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ प्यारी सी कोई चीज़ ये आपको देना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये प्यार करते हैं आपसे, और इनका ये कि हमेशा करते रहेंगे। और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा प्यार भी आपको देना चाहते हैं, बस ये है कि इनकी सिचुएशन अभी ऐसी चल रही है कि दे नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो इनकी सिचुएशन बन रही है वो ऐसी कि उतना खुल के नहीं दे पा रहे हैं, उतना खुल के नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए। ऐसा कुछ है इनके साथ। जैसे कि एक इंसान है जिसका ये कि मुझे बहुत कुछ, मतलब आपके ऊपर प्यार बहुत आता है, लेकिन ये कंट्रोल कर जाते हैं उस चीज़ को। जैसे आपको मिस करेंगे, बहुत मन करेगा बात करने का, लेकिन कंट्रोल कर जाते हैं क्योंकि सिचुएशंस को देख करके। तो ऐसा होता है इनके साथ। वेट, हाँ मैं कुछ और एनर्जीज देखूंगी। रीचिंग आउट, ये करेंगे आपको कॉल मैसेज, फिर से होगा आप दोनों का मिलना, क्योंकि अट्रैक्शन ही इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसको ये कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। न्यू बिगनिंग है, ये आएंगे आपके पास, क्योंकि ऑलरेडी अभी भी ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, और ये आके आपसे बात ज़रूर करेंगे। आगे कुछ होना हो, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये है कि आके बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है रिकन्सिलेशन के चांसेस, न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर, और इनका जो है मन नहीं लग रहा आपके बिना, आप ये कह सकते हो। काफ़ी बेचैन है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं जो इस कनेक्शन के लिए हैं। जब ये अकेले में होते हैं तो इनको ये दिमाग में आता है कि ये अपना 100% नहीं दे रहे, जितना आप कर रहे हो उतना ये नहीं कर रहे हैं, और ये करना चाहते हैं। ये अपनी लाइफ को खुल के जीना चाहते हैं। इनका ये है कि मुझे अभी मन मार के कुछ नहीं करना, जो मेरे दिल में है वो मुझे करना है। ऐसे अंदर से इनके वाइब्स आती हैं, और यही वाइब्स इनको आपकी तरफ लेकर के आएंगे। इस इंसान को होता है ना, यार कब तक मैं ऐसे ही चलता रहूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ कैसे जीता रहूँगा, या कब तक जीता रहूँगा। कभी तो मैं अपने लिए सोचूं, कभी तो अपने बारे में सोचूं, कभी तो अपने लिए कुछ करूं। तो वो वाले थॉट्स आने लगे हैं इनके अंदर, सेल्फ लव वाले, जहाँ इनका ये है कि मैं कभी तो अपने लिए सोचूं। हमेशा अगर दूसरों के लिए सोचता रहा तो मेरी खुशियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी, सारी कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, और ये थॉट्स आते हैं जब ये अकेले में होते हैं। और आई थिंक ये बहुत जल्दी उस चीज़ के लिए स्टेप भी ले लेंगे। इनको खुद को ये महसूस हो रहा है कि मैं कर रहा हूँ, सबके लिए कर रहा हूँ या सबके लिए कर रही हूँ, मैं सबके लिए सोचती हूँ या सोचता हूँ, लेकिन मेरे लिए कौन सोचेगा, मुझे अपने लिए भी तो सोचना होगा ना। तो वही थॉट्स आ रहे हैं इनके दिमाग में। डोर टू रोमांस, पेशेंस, बैलेंस। बहुत प्यार करते हैं आपसे, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है जिनको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक्शन ये लेना चाहते हैं, रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, रिश्ते के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, लेकिन सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब थोड़ा सा बैलेंस आ जाएगा ना लाइफ में,
तो ये फिर एक्शन लेंगे। अभी इनको अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा। इनका ये है कि थोड़ा सही वक्त आ जाए, थोड़ा रुकते हैं। फीलिंग्स तो हैं, बहुत हैं, लेकिन इनका ये है कि रुकते हैं थोड़ा सा, थोड़ा बैलेंस आ जाए, सही समय आ जाए, देन फिर कोई एक्शन लिया जाए तो अच्छा रहेगा। ये इनकी सोच है। 4th चक्रा एंड 6th चक्रा। इनको एक चीज़ क्लियर है कि आप इनको बहुत अच्छी तरीके से समझते हो और आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। तो इनको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इस पूरी दुनिया में ऐसा पर्सन मुझे नहीं मिलेगा आपके जैसा जो इतना आप प्यार करता है, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। इस चीज़ का एहसास इनको बहुत अच्छे तरीके से है। तो इनका ये कि आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला या आपसे ज़्यादा समझने वाला पर्सन इनको नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में ढूंढने से भी। तो इसलिए भी ये इतना स्ट्रॉन्ग फैसला इस कनेक्शन के लिए लेना चाहते हैं। यस, यहाँ पर है 1st चक्रा, जो कि बताता है कि ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ये फाइट कर सकें आपके लिए और स्टैंड ले सकें आपके लिए। ओके, तो ऐसे इनके थॉट्स चल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। ऐसा सोचना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक नहीं सोचेंगे तब तक कुछ हो भी नहीं पाएगा ना। देखो, हमेशा किसी एक को तो बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं। आई होप आई हैवेंट लॉस्ट यू। सी, कहने की उम्मीद है कि मैं आपको नहीं खोऊंगा। ये वापस से आपका ट्रस्ट जीतना चाहता है। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट, आपका विश्वास, भरोसा जो इनसे उठ गया या इनसे टूट, लाइक आप एक तरीके से कह सकते हो कि ऐसी सिचुएशन बनी कि आप भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो अब उनकी बातों पर। तो वापस से वो जीतना चाहते हैं। आई हैव सो मच टू से टू यू, बहुत कुछ है इनके पास आपको, आपसे कहने के लिए, और ये आपको नहीं, बस खोना नहीं चाहते। उम्मीद है कि नहीं खोएंगे, ऐसा है कुछ, ये पा लेंगे आपको, ऐसे कुछ इनके मैसेजेस हैं। सो होप्स है इनको बहुत ज़्यादा। और कुछ भी हो, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए इंसान को, हमेशा एक उम्मीद बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये पछतावा नहीं होगा कि यार हमने कोशिश नहीं की। कम से कम ये तो रहेगा कि हमने कोशिश तो बहुत की थी, बाकी तो उस ऊपर वाले की मर्ज़ी। बट यस, कोशिश बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, बाकी जो होगा वो तो उस ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी, लेकिन अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। तो वो इन्होंने किया है, एंड वेरी गुड। एंड ये आएंगे वापस से, आपसे बात करेंगे डेफिनेटली। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।